गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु वो ईश्वर से बढ़ करके होता है और गुरु ही चाहता है तो ईश्वर का साक्षात दर्शन करा देता है। तो गुरु की महिमा अनंत है। गुरु के चरणों में ही सारा स्वर्ग है। इसलिए गुरु की सेवा करें। गुरु की आदेश के अनुसार हर गुरु का आदेश पालन करें और गुरु के बताए मार्ग पर ही चलें, जिससे आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी। आज मैं आपको भागवत महापुराण से संबंधित भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहता हूं। तो आदरणीय भक्तों, प्रेम से सुनिए कि पहले तो एक रामचरितमानस में गोस्वामी जी की सत्संग के संबंध में एक चौपाई कितनी प्रासंगिक प्रतीत होती है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो आइए कथा में आगे की तरफ बढ़ते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उन्होंने ये कहा कि बहुत समय के बाद मैं आपको जान पाया हूं। जब ब्रह्मा जी के लिए ऐसी स्थिति है तो साधारण मानव की क्या दशा है, इसको आप स्वयं समझ सकते हैं। यह कितनी दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी सभी प्राणी आपके स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। ये क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि भगवान सदैव माया में रहते हैं और भगवान की माया इतनी दुस्तर है कि माया के वशीभूत होकर प्राणी भगवान के अनेक रूपों में प्रतीत होते हुए भी उनको नहीं समझ पाता है। और तब भगवान को जानेंगे कैसे? आपको भगवान का जो स्वरूप है उसको कैसे समझ पाएंगे जब ब्रह्मा जी स्वयं भगवान की जो नाभ कमल से पैदा हुए थे वो भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। बताते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैं आपको समझ पाया हूं। तो साधारण मानव कैसे समझ पाएगा? ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब तक आप भगवान को समझ नहीं पाएंगे और भगवान को समझ भी तब पाएंगे कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपकी जो है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आपका जो भगवान का स्वरूप है उसको जानने के लिए आदमी को करना क्या चाहिए? जैसे आप देखिए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब भगवान सबरी के आश्रम गए, भगवान के यहाँ कोई न छोटा है न बड़ा है, न किसी प्रकार की जात पात का कोई भेदभाव है। भगवान तो सबके हैं। भगवान की सबके ऊपर बराबर कृपा होती है। क्योंकि जब सबरी ने कहा, जब सबरी के आश्रम में भगवान जाते हैं तो भगवान को कितने प्रेम से सबरी अपने जो है कुटिया में ले जा करके उनको जो है, देखिए सबरी कितने दिनों तक प्रतीक्षा के बाद भगवान का दर्शन कर पाती है। जब सबरी 16 साल की थी तब उसके गुरु सबरी को छोड़ करके आश्रम में गए थे और उन्होंने कहा था कि जो है भगवान आएंगे इसलिए तुम रुको और मैं चलता हूं। इस पर सबरी रोने लगी और उसने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो उनके गुरु कहते हैं कि नहीं, तुम यहीं रहो और कुटिया में तुम रहो, तुमको भगवान के यहीं दर्शन होंगे। उनके गुरु सबरी के गुरु बहुत दूरदर्शी थे और देखिए सबरी को उन्होंने जो राह दिखाई उसके अनुसार
सबरी को भगवान के दर्शन हुए। तो जो भगवान के दर्शन आपको कैसे होंगे, उन्होंने कहा, भगवान ने सबरी से ये कहा, सबरी दीनहीन गरीब नीच जात की थी और उसके यहां भगवान जाकर के उसके जूठे बेर खाते हैं। तो देखिए, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान को आप कुछ दे नहीं सकते हैं। जब तक भगवान को आप भावना से नहीं जो है बुलाएंगे, तब तक भगवान नहीं आएंगे और तब तक आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन करने की उन्होंने सबरी को रीत बताई कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा हरि मम कथा प्रसंगा। उन्होंने कहा कि आप पहली भक्ति तो संतों का सत्संगत करिए, जो कि सबरी ने किया था। सबरी अपने गुरु के यहाँ बहुत समय तक गुरु की सेवा की। हाँ, तो इसलिए भगवान ने सबरी को दर्शन दिए। और जो भगवान की तपस्या, स्तुति में निंदा निष्ठा के साथ, जो भगवान की तपस्या, स्तुति, निष्ठा के साथ सगुण एवं निर्गुण रूप की उपासना करता है, उस पर भगवान प्रसन्न रहते हैं और जो परम कल्याण की उसको प्राप्ति होती है। क्योंकि बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतसंगत मुदि मंगल मूला, सोई सिधरहि सठ संगत सूला। सठ सुधरहि सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुधाई। विधि बन सुजस कुसंगत परहि, फनि मन समनि जगुन अनुसरहि। गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संगत ये करना ही बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आप देखिए कि कमल और जोंक दोनों जो है जल में पैदा होते हैं, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति कितनी भिन्न है। कमल देखिए क्या है कि एक कमल आपको मिल जाए तो आप सुगंध से भर जाएंगे, और जोंक आपको अगर पकड़ लेगी तो आपका खून तक चूस जाएगी। तो इसी प्रकार से सभी एक ही पृथ्वी पर अच्छे और बुरे लोग भी रहते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की मनसा भगवान के प्रति अच्छी रहती है तो उनको अच्छे पद की प्राप्त होती है। उनके भगवान के पास उनको निष्ठापूर्वक वो भगवान का स्मरण करते हैं तो उनको सद्गति की प्राप्त होती है, और जो बुरे कार्य करने वाले होते हैं उनको दुर्गति की प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आज तो बहुत ही पावन पर्व और जगत गुरु श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव का अवसर है। ये ही आपके जीवन में बहुत मुश्किल से कितने मिलेंगे, बहुत आप इसको समझ पाना मुश्किल होगा, और इसको बड़े आनंद के साथ धूमधाम के साथ मनाइए। तो हर श्री कृष्ण के नाम की आप चर्चा करिए और उनके गुरुओं का स्मरण करिए। उनके भगवान के नाम की ही महिमा है। भगवान श्री कृष्ण के नाम की चर्चा करते हैं और आप उसको प्रेम से गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज का बस प्रसंग इतना ही। अब आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। हर हर महादेव।